अब मैं यह माइक बहुत आदर से दे रहा हूँ रामचंद्र दास को, जो इनको आहूत करें। रामचंद्र दास और धीरेन्द्र शास्त्री दोनों गुरु भाई हैं, एक विरक्त है एक अब गृहस्थोन्मुख है, तो दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। तो मैं यह माइक रामचंद्र दास को दे रहा हूँ, जो धीरेन्द्र शास्त्री को दे वक्तव्य के लिए। श्री सालासर बालाजी महाराज की, श्री मोहनदास जी महाराज की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, किस प्रकार भावों की एक सरिता पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से प्रवाहित हो रही थी। मंच पर उपस्थित संतगण हो या नीचे का एक भावुक श्रोता, सभी उस भवसरिता में अपने अनुसार गोते लगा रहे थे। अद्भुत सत्र के साक्षी हम सब बने। आज हमारे मध्य पूज्य गुरुदेव के अत्यंत लाडले, जिनके परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, लोग उन्हें भली भांति जानते हैं, पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो कि मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, गुरु भाई हैं, जिनको बागेश्वर सरकार के नाम से आप सब जानते हैं। आज पूज्य गुरुदेव को प्रणति निवेदित करने के लिए, श्री सालासर बालाजी महाराज को अपनी प्रणति निवेदित करने के लिए, यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। इसके पूर्व भी जब तैयारियों का क्रम चल रहा था, हमने एक दिन कहा कि गुरु भाई एक दिन आपको आना चाहिए, तब भी आप अत्यंत व्यस्तता में यहाँ एक दिन का समय निकाल करके आए। पूरी भूमि आपने देखी, गौशाला में 1-2 बैठक आपने की, और मुझे लगता है कि पूज्य गुरुदेव की तपस्या और आपकी साधना का ही फल है कि यह इतना बड़ा कार्यक्रम मूर्त रूप हो पाया। यह आप दोनों की ही तपस्या का साधना स्वरूप है। अब मैं बिना किसी विलंब के अपने गुरु भाई पूज्य गुरुदेव के अत्यंत लाडले श्री बागेश्वर सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि आएं और अपनी प्रणति निवेदित करें पूज्य गुरुदेव के चरणों में। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो, नमः परिभ्या परपादुकाभ्या, आचारु सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो, नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। गोस्पति कृतबारी सम्मस्की कृत राक्षसम, रामायण महामालारत्नम वंदे अनिलात्मजम। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम, कपीसमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की, पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान की, श्री सालासर बालाजी महाराज की, श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की, सब संतन की, पूज्य श्री यज्ञ सम्राट बद्रीनाथ वाले महाराज जी की, पूज्य श्री रेवासा वाले महाराज जी की, अपने अपने मताई बाप की, श्री राघव परिवार की। नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको श्री सीताराम में मानकर बारंबार हम प्रणाम करते हैं। अब पूज्य गुरुदेव भगवान के सामने क्या बोलें, कहाँ गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान सूर्य, और वर्तमान समय में यूं कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं, सनातन धर्म की धुरी पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान हैं, जिन्होंने ऐसा सनातन का झंडा गाड़ दिया है जो अपने आप में एक ऐसा युग हो गया है। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की ऐसी वाणी हम आप सबको सुनने को मिल रही, ऐसे आज भाव गुरुदेव भगवान के प्रकट भय कि क्या कहना।
अष्ट पर ही गुरुदेव भगवान ऐसे बोले कि मानो साक्षात गोस्वामी तुलसीदास जी ही अपने भावों को बता रहे। पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान की। अब गुरु भगवान की कृपा से ही दास बोलने लायक बन पाएगा। दास की तो कोई सामर्थ्यता नहीं, पर सो सब तव प्रताप रघुराई, ये आपका ही प्रताप है कि ये नालायक कुछ बोलने लायक हो रहा। जैसे श्री सालासर हनुमान जी महाराज की पावन सानिध्य में हम आप सब विराजमान हैं, तो जैसे श्री हनुमान जी महाराज का एक भाव दास आप सबके सन्मुख पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में, इस दास की जो मति है, भूल चूक तो होनी है, तो अकेले में भूल चूक का निपटारा हो जाएगा। हाँ, तो सो सब तब प्रताप रघुराई। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं रघुनाथ जी से कि ये जो भी है आपका ही प्रताप है और आपके ही प्रताप से हम सब कुछ कर पाते हैं। जैसे यह दास गुरुदेव भगवान के प्रताप से बोलने लायक है, वैसे ही श्री हनुमान जी रघुनाथ जी के प्रताप से सब कुछ कर पा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, श्री हनुमान जी महाराज की लीलाएं कह रही। तो जब लंका में हनुमान जी जानकी माँ का पता लगाकर आए, लंका को जलाकर आए, तो श्री रघुनाथ जी कहते भाई हनुमान जी आपने बड़ा अद्भुत कार्य किया। श्री हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते, नीचे अपने नेत्रों को करके कहते, सरकार इसमें हमारा कुछ भी प्रताप नहीं, ये आपका ही प्रताप है। रघुनाथ जी कहते कि ठीक है, हम मान लेते हैं हमारा प्रताप है, पर लंका तो आप गए हो। अब देखो आज के जमाने का कोई व्यक्ति होता, छोटा मोटा भी काम कर दे, सो फूलो नहीं समाऊता के फोटो हमारी अखबार में छपे, टीवी पे आवे, नहीं आवे तो नाराज के हैं हमने ऐसा करो, हमारी पूछ लो नहीं भैया। लेकिन धन्य है श्री हनुमान जी महाराज, उनसे निराभ मानता सीखिए। धन्य है हनुमान जी। राम जी कहते आप लंका गए, श्री हनुमान जी कहते सरकार लंका हम नहीं गए, आपके प्रताप से गए। लेकिन श्री राम जी कहते गए तो आप हो, बोले सरकार गए हम हैं, पर जो राम नाम अंकित अति सुंदर जो मुद्रिका दी, उस प्रताप के सहारे हम समुद्र पार हो गए। एक बात। अब दूसरी बात सुनो। श्री राम जी बोले वाह हमने मान लिया, चलो तुम लंका मुद्रिका पर बैठ करके गए या मुद्रिका के प्रताप से गए, लेकिन लंका तो तुमने जलाई। हनुमान जी बोले इसमें भी आपका प्रताप। रघुनाथ जी बोले इसमें भाई हमारा कहां प्रताप, ये तो अतुलित बलधामम आप हो, तो आपने ही ये सब किया है। श्री हनुमान जी कहते सरकार फंसाओ ना, ये भी आप ही का प्रताप है। बोले क्यों? बोले हमने थोड़ी लंका जलाई, लंका तो जलाई पूंछ ने। अब पूंछ हमारी थोड़ी है, पूंछ का मतलब होता है प्रतिष्ठा। जैसे हम लोग कहते ना भाई इनकी पूंछ तो इतन से दिल्ली तक है, तो पूंछ का मतलब पूंछ थोड़ी निकल आओ, पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा है। हनुमान जी कहते आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ रहस्य भारी, बंदर को भला पूछता कौन, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। तो श्री हनुमान जी कहते महाराज हमने लंका नहीं जलाई, पूंछ ने जलाई। तो बात जाने। और रघुनाथ जी बोले पर पूंछ भी तो तुम्हारी है। श्री हनुमान जी कहते पूंछ हमारी नहीं, हमारी पूंछ आपसे ही पूंछ हमारी है, लेकिन लंका तो तुमने जलाई, ये पहेलियां मत बुझाओ। तब श्री हनुमान जी कहते महाराज लंका सरकार लंका 5 लोगों ने जलाई। बोले नाम बताओ। बोले सीता के संताप ने, आपके प्रताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने और हमारे बाप ने लंका को जलाया है। अच्छा चलो हमने मान लिया सीता का संताप समझ में आ गया, रावण का प्रताप समझ में आ गया, ब्राह्मणों का श्राप, लेकिन ये तुम्हारे बाप ये कौन है? अरे आप सुंदरकांड पढ़िए तो चले मरत 49, जो 49 प्रकार की पपने चली। हनुमान जी बोले इसीलिए जो है हमने लंका नहीं जलाई, इन 5 लोगों ने मिलकर जलाई। रघुनाथ जी कहते तब भी हम नहीं मानेंगे, इसमें भी तुम्हारा ही प्रताप है। श्री हनुमान जी कहते हमारा नहीं है सरकार, जिसने फोन लगाया वो जाने।
रघुनाथ जी बोले मतलब, बोले हम तो जो है तरु पल्लव महु रहा लुकाई करो विचार करो का भाई, हम तो अशोक वाटिका में वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे, आप ही ने त्रिजटा को सपना दिया कि सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी बोले हम समझ गए कि हमारा फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया चलोगा, इसीलिए त्रिजटा के फोन पे मिस कॉल आ गई। तो बोले हमें क्या पता कि लंका, अब आप ही ने सपना दिया, जिसने सपना दिया वो जाने, उसी ने जलवाई, हमने थोड़ी जलाई। हम तो अच्छे खासे बैठे थे, क्योंकि जामवंत जी ने कहा था इतना करूं तात तुम जाई, सीतह देख कहो सुध आई, इतना करो कि देख के आ जाओ। तो हमने तो देख लो तो कि जानकी जी बैठी, अब कुछ करना ही नहीं है, वापस जाएंगे। लेकिन जब सपना है आपने फोन लगा दो त्रिजटा खा के, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन सीसा। हनुमान जी समझ गए कि अब जो और रह गो चिट्ठी भेज नहीं पाए सरकार। और एक जगह एक संत कह रहे थे, एक संत हमारे पूज्य दादा गुरु कई बार इस बात को बताते थे, तो दादा गुरु जी कह रहे थे बहुत अच्छे भाव से, और गुरुदेव भगवान का भी शायद यही भाव होगा, उन्हीं की प्रेरणा से हम बोल रहे हैं। तो एक संत कह रहे थे, पूज्य गुरुदेव भगवान का भी यही भाव कि हनुमान जी ने फिर से लंका में देखा कि कोई बंदर और दूसरा तो नहीं है, सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो फोन किसी और को आया हो, रिसीव हम कर लें। लेकिन जब देखा कि कोई लंका में नहीं है, देखो कितनी अद्भुत बात यहां पर रामचरितमानस में छिपी हुई है, और पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के भाव कितने अद्भुत हैं। देखो रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, कौआ कर्कश वाणी बोलता है, लेकिन रामायण का कौआ मीठी वाणी राम कथा कागभूषणी जी बोलते हैं। श्री हनुमान जी के स्वरूप वानरा राम धीसम, वानरों का भेष है हनुमान जी का। देखो कितनी अद्भुत बात है, देखो बंदर भी राम कथा से सुंदर हो जाता है। तो श्री हनुमान जी बोले हम समझ गए सरकार के, आप ही ने फोन लगाओ। तो हमने महाराज, हमने नहीं जलाई, जिसने फोन लगवा उन्हें जलवाई। रघुनाथ जी कहते हैं ठीक है, हमने मान लिया लंका को इन लोगों ने जलाई है, जिसने सपना दिया स्वप्न दिया उसने जलवाई, लेकिन वापस तो तुम अपने ही प्रताप से आए, तो यहां तो सिद्ध हो रहा अतुलित बलधामम। तब श्री हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते आपने ठीक ध्यान करवा दिया, गए थे मुद्रिका पर और आए हैं श्री मैया जानकी जी की चूड़ामणि पर, इसमें हमारी मैया का प्रताप है। ये हनुमान जी की निराभ मान्यता है। सब कुछ करने के बाद भी क्या कह रहे, सो सब तब प्रताप रघुराई। हनुमान जी मानो ये कहना चाह रहे हो कि करते हुए हम दिख रहे पर कर रहे रघुनाथ जी, उसी प्रकार करते हुए हमारे गुरु भाई, बड़े ज्येष्ठ गुरु भाई, उत्तराधिकारी राघव परिवार के करते हुए यह हम सब गुरु भाई दिख रहे पर करवा रहे पूज्य सदगुरुदेव भगवान, और इसी कारण से यह सब निर्विघ्न संपन्न हो रहा है। बोलो पूज्य पाद सदगुरुदेव भगवान की, अपने अपने मताई बाप की। तो ये गुरुदेव भगवान की कृपा प्रभाव से हम आप सब सालासर श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में इस महानतम यज्ञ का आनंद ले रहे। और गुरुदेव भगवान ने आज कितनी बड़ी बात कही कि भारत के इतिहास की ऐसी यज्ञ है, वशिष्ठ त्रेता युग के बाद पहली जो है निष्काम यज्ञ यहां पर दूसरी हो रही है। जोरदार ताली बजाकर इसको जन जन तक पहुंचाओ। आप लोग राजस्थान वाले हो, रोज आओ। राजस्थान के आदमी खम्मा गढ़ीसा वाले बहुत खतरनाक होते हैं गुरुजी। राजस्थान के पेपर में एक बार एक प्रश्न आया, गुरुजी कहा कि अच्छा बताओ, क्वेश्चन की लिखा पेपर में कि बताओ भाई चुनौती किसे कहते हैं, चुनौती के बारे में बताइए विस्तार पूर्वक। राजस्थान का यही रहा होगा सीकर का एक विद्यार्थी, यहीं बैठे उसी में से चंगीलाल। तो उसने जो है पेपर लिया और पेपर में उत्तर पुस्तिका में लिखा के आगे पढ़िए आगे पढ़िए आगे पढ़िए, और सबसे लास्ट के पेज में लिख दिया तेरे बाप में दम हो तो पास करके बता। यही चुनौती ही कहते हैं, इसे चुनौती कहते हैं।
तो ऐसे लोग राजस्थान में ही गुरुजी पाए जाते हैं। तो ऐसी राजस्थान की भूमि पर हम आप सब विराजमान हैं, जो वीर भूमि है, और जहां श्री हनुमान जी जैसे वीर, सालासर हनुमान जी, मेहंदीपुर वाले बालाजी विराजमान, और रघुवीर की कथा हो रही है। कितना अद्भुत है। और पूज्य सदगुरुदेव भगवान कथा कर रहे। तो आप सब सुनो। हम तो सुनावे लायक नहीं है। आज तो गुरुजी की मुस्कुराहट देख के बोलवे लायक हुआ गए। आज लो नहीं बोले, नहीं था का पतो बीच ही में का धूमकेतु हो जाए, दिन भर डर लगत रात। तो आज तो लेके हमने देखो कि आज तो सिग्नल ठीक ठाक है, मुस्कुराहट बरकरार है, लालिमा एकदम चमक रही। और अच्छे अच्छे आने के बाद फिर गुरुजी ने 2 बेर नाम ले लो। बोले धीरन जी ये तुम्हारे लिए भाव हैं। हम समझ गए कि अब गुरु बलवान है, चेला पहलवान बन जा। हम कहीं देर भली क्यों। सो हमें जैसे ही माइक मिलो सो बोलवे लायक जो बनो, टूटो फटो सो बोल दो। सब जने खूब प्रसन्न रहो, गुरुदेव भगवान के खूब दर्शन करो। और मोह तो आज जाने में दिन भर दिल्ली से चल के आओ, तो जाने खूब प्रसन्न रहो। देखो जिसके जिंदगी में गुरु का हाथ होता है वो हमारे जैसा नालायक भी कुछ बोलने लायक हो जाता है। और एक दिन निकल गो सो निकल गो। राजस्थान के पागलों से हम कहेंगे जो शेष है वही विशेष है। अब जो समय बचा है उसे मत खोना और सब तिलक लगा करके आना, क्योंकि भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। ये गुरुदेव का नारा देखो। अब बहुत जल्दी इस यज्ञ के प्रताप से और गुरुदेव भगवान के संकल्प से वो पीओ की वाली भूमि भी आऊंचाऊ। कछु दिन में जौन देश है बगलवार हो वही ना जय जय हो जाए। गुरुजी ने एक बार जा यज्ञ करियो बा तो निश्चित है कि यज्ञ सफल है और वो पीओ की वाली भूमि आनी है। और फिर 2-4 साल बाद फिर हम और सब जने गुरुदेव भगवान के चरण पकड़ भी के एक बे से बड़ी ठोको गुरुजी सो पाकिस्तान ही आ जाए। हाहो हाहो वो तो बेचारों का कर है, समलत है नहीं ऊपे तो का करे। उन लोगों को राम की जरूरत है और हमारे पूज्य पाद गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद की जरूरत है, भारत के संतों की जरूरत है। तो सब कहो जय सिया राम। जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी। अब हम ज्यादा ना बोल भी नहीं था भाई, लाल आफत हो जाए। गुरुदेव भगवान अब मुस्कुरा रहे, बाद में फिर कहते हैं अच्छा भाई बंद करो बहुत हो गया है। हाँ तो आफत हो जाए, इसलिए पहले ही दंडवत नाक रगड़ के प्रणाम करें ले रहे गुरु जी के चरणन में। जय जय सीताराम। आयुष्मान धीरेन्द्र ने जो बात कही, आयुष्मान धीरेन्द्र ने जो बात कही, एक दोहा है इसका। प्रभु मुदरी वही पार किए, चूड़ामणि यही पार, सीय बिरह लंका जरी, शेष प्रताप तुम्हार। तो अब हम रामचरितमानस जी की आरती करेंगे, फिर चलते हैं। हमारे मध्य उपस्थित बागेश्वर सरकार के स्वागत के लिए मैं श्री सुभाष जी अग्रवाल जो कि प्रधान है सालासर धाम विकास समिति के, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि श्री महाराज जी को हनुमान जी का एक विग्रह प्रदान करें और महाराज जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें इस श्री हनुमत 1008 कुंडीय श्री हनुमान महायज्ञ में।